तो कहानी की शुरुआत होती है 1957 के समय में एक फैमिली को दिखाते हुए। टॉम, उसकी वाइफ हेलर और टॉम का बेटा एड। टॉम और उसकी वाइफ किसी चीज से डरे हुए नजर आ रहे थे, इसलिए टॉम बाहर जाकर सारी चीजों को चेक करता है और फिर अंदर आकर अपने कैबिन को अच्छे से लॉक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहा था। भागते हुए वो टॉम के कैबिन के बाहर पहुंचता है और टॉम से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अंदर आने दे, लेकिन टॉम इनकार कर देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद तुम्हें शूट कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी आगे चला जाता है कि तभी उसके पीछे पड़ा अजीब सा क्रीचर उसे पकड़ लेता है। वहीं एड भी अपनी विंडो से खड़ा होकर उस क्रीचर को देख लेता है। सीन अब शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। एड अब एक विडोड फादर है जिसका एक छोटा सा बेटा है बिली। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड की एक छोटी सी शॉप होती है जिसे वो ओपन करने बिली के साथ जाता है। थोड़ी देर बाद ही एड की शॉप पर कुछ 3 कैंपर्स आते हैं। इसी दौरान वोलस नाम का एक आदमी भी आता है कुछ सामान लेने के लिए, जिसके 5 ग्रैंडसन होते हैं। वोलस का सबसे छोटा ग्रैंडसन बिली की बॉल चुरा लेता है, जिस पर वोलस का बड़ा ग्रैंडसन बंट अपने छोटे भाई को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना, जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें पंपकिन हेड ले जाता है। और फिर वो चारों उसे मिलकर पंपकिन हेड के नाम से काफी डराते हैं। वही अंदर एड को पंपकिन हेड का नाम सुनकर अपने बचपन का वही इंसिडेंट याद आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एड वोलस के पेट का फूड घर पर ही भूल गया था और क्योंकि वोलस दोबारा नहीं आने वाला था, इसलिए एड कहता है कि वो फूड अपने घर से लेकर उनके घर पर पहुंचा देगा। जिसके बाद एड बिली को शॉप पर अकेला छोड़कर चला जाता है। वहीं उन कैंपर में से जोएल और उसका भाई शॉप के बाहर ही बाइक राइड करना शुरू कर देते हैं। बिली का डॉग अचानक से फील्ड में भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए बिली भी उसके पीछे भागता है और इसी दौरान जोएल की बाइक से बिली का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण जोएल वहाँ से भाग गया था। वहीं जोएल का ब्रदर स्टीव बाकी लोगों को भी वहाँ से भेजकर खुद बिली के पास रुकता है। थोड़ी देर बाद एड वापस लौटता है और बिली को घायल देखकर फौरन ही उसे घर वापस ले जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बिली अब मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ट्रेसी नाम की एक लड़की पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाली थी कि तभी जोएल टेलीफोन वायर ही निकाल देता है। जोएल दरअसल किसी को भी पुलिस के पास कॉल नहीं करने दे रहा था। यहाँ पर जोएल की गर्लफ्रेंड किम से हमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले भी जोएल से एक और एक्सीडेंट हो चुका है, जिसका केस पहले से ही उस पर चल रहा है, इसलिए अगर एक और रिपोर्ट की गई तो जोएल सीधा जेल जाएगा। जोएल यहाँ पर क्रिस और ट्रेसी को एक रूम में बंद कर देता है ताकि वे पुलिस को इन्फॉर्म ना कर पाए। सीन अब वापस से शिफ्ट होता है एड की तरफ। एड दरअसल एक औरत के बारे में पूछने के लिए वोलस के पास पहुँचता है, जो कि एक विच होती है। वोलस उसे उस लेडी के बारे में नहीं बताता, जिसके बाद बेचारा एड वापस लौटने लगता है। मगर तभी वोलस का ग्रैंडसन बंट एड की गाड़ी के सामने आकर उसे रोककर कुछ पैसों के बदले उस लेडी के बारे में बता देता है कि उस लेडी का नाम हैगिस है और वो ब्लैक रिज नाम की जगह पर रहती है। एड को बंट पर यकीन नहीं था, जिसके कारण वो उसे अपने साथ ले जाता है, इसलिए बंट एड को आधा रास्ता बताकर वापस लौट आता है। इन सब के बाद एड हैगिस के कैबिन में जाता है, जो कि अंदर से काफी डरावना था। एड हैगिस को अपने पास मौजूद गोल्ड ऑफर करता है, लेकिन हैगिस कहती है कि मरे हुए को जिंदा करना उसके बस में नहीं है, इसलिए एड अब उन लोगों से बदला लेना चाहता था जो कि उसके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं, जिसके कारण हैगिस उसे ग्रेवयार्ड से एक डेड बॉडी लाने के लिए कहती है, जिसके बाद ही वो कुछ कर सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड ग्रेवयार्ड जाकर ग्रेव से डेड बॉडी निकाल कर वापस हैगिस के पास पहुंचता है। फिर हैगिस एड का ब्लड लेकर उस डेड बॉडी पर कुछ रिचुअल स्टार्ट करती है और देखते ही देखते वो डेड बॉडी एक जिंदा क्रीचर में बदल जाती है। वहीं एड अब बेहोश होने लगा था। फिर कुछ देर बाद एड को जब होश आता है तो हैगिस उसे कहती है कि तुम्हारा काम हो गया, अब तुम घर जा सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगी, जो कि स्टीव की फ्रेंड है, वो इस हादसे से काफी परेशान थी। फिर वो कैबिन से बाहर जंगल में आती है और उसके पीछे स्टीव भी आता है, जो कि उसे समझाता है कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी दौरान वो क्रीचर वहाँ पर पहुँचकर स्टीव पर हमला कर देता है, जिसे देखकर मैगी फौरन कैबिन में पहुँचकर सभी को बताती है कि स्टीव को एक क्रीचर ले गया है। जिसे सुनकर क्रिस और जोएल शॉटगन लेकर गर्ल्स को कैबिन में छोड़कर स्टीव को बचाने जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिन में मैगी काफी डरी हुई थी, लेकिन किम और ट्रेसी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसे क्रीचर असल में होते ही नहीं है। मगर तभी हम व्यूवर्स उस क्रीचर को कैबिन के विंडो से गुजरते हुए देख पाते हैं। दूसरी ओर स्टीव के न मिलने पर जोएल और क्रिस घर वापस लौट आते हैं, जिसके बाद ट्रेसी कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए, जिससे मैगी इनकार कर देती है, ये कहकर कि वो स्टीव के बिना नहीं जाएगी। और बस ये कहने के बाद जैसे ही वो भागते हुए कैबिन
कैबिन से बाहर निकलती है कि तभी कैबिन के रूफ से स्टीव की डेड बॉडी गिरती है। साथ ही साथ अब वो क्रीचर मैगी को भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर ट्रेसी और क्रिस मैगी के पीछे जाते हैं उसे बचाने के लिए। वही सीन अब एड की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे कि मैगी की चीख सुनाई दे रही थी। दरअसल जब क्रीचर ने स्टीव को मारा था तब भी एड को ऐसा ही फील हुआ था, इसलिए एड फौरन से हैगिस के पास पहुंचता है और उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, जिस पर हैगिस उसे बताती है कि ये सब अब रोका नहीं जा सकता, इसलिए एड कहता है कि इससे वो खुद ही निपटेगा। एड की ये बात सुनकर हैगिस बताती है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। तभी सीन वापस से क्रीचर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि मैगी को कैबिन के पास लाकर जोएल और किम के सामने ही उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है, जिसे देखकर जोएल गुस्से में बाहर निकलता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। लेकिन क्रीचर उसके सामने नहीं आता, इसलिए आखिर में जोएल वापस अंदर आ जाता है, मगर तभी अचानक क्रीचर उसके सामने ही किम को भी ले जाता है। जोएल चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और तभी क्रिस और ट्रेसी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर ये तीनों किम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच इनकी नजर एक पेड़ पर जाती है, जिस पर क्रीचर किम के साथ था। फिर वो क्रीचर किम को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकता है कि किम की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद जोएल, ट्रेसी और क्रिस कुछ घर के पास पहुंचकर लोगों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद ये लोग पास में ही एक ट्रक चुराकर भागने का सोचते हैं, लेकिन ट्रक का मालिक शॉटगन के साथ आ जाता है और इन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। और तभी बदकिस्मती से वो क्रीचर वहाँ पर भी पहुँच जाता है, जो कि अब जोएल को भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एड कैबिन में पहुँचता है, जहाँ पर स्टीव की डेड बॉडी देखकर उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है। जिसके बाद सीन वापस से ट्रेसी और क्रिस की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों दरअसल क्रीचर से बचकर वॉलेस के घर के बाहर पहुँचते हैं, लेकिन वॉलेस भी उनकी मदद के लिए दरवाजा नहीं खोलता। वहीं वॉलेस का ग्रैंडसन बंट वॉलेस से छुपकर इनकी हेल्प करने के लिए निकलता है, ये पता लगाने के लिए कि पंपकिन हेड की स्टोरी रियल है या फेक। फिर बंट ट्रेसी और क्रिस को एक 40 साल पुराने चर्च में ले जाता है, जहाँ पर ट्रेसी बंट से उस क्रीचर के बारे में पूछती है कि आखिर वो चीज है क्या, जिस पर बंट बताता है कि वो एक तरह का डीमन है जिसे पंपकिन हेड कहते हैं, क्योंकि वो पंपकिन पैच ग्रेवयार्ड से बिलोंग करता है। इसलिए ट्रेसी आगे पूछती है कि आखिर वो उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर बंट कहता है कि उसे ज्यादा तो नहीं पता, मगर पंपकिन हेड को अक्सर रिवेंज लेने के लिए लोग बुलाया करते हैं। बंट की बात सुनकर ट्रेसी और क्रिस सब कुछ समझ जाते हैं कि ये एड का काम है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो डीमन यहाँ पर भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर ये तीनों फौरन वहाँ से भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड जोएल की डेड बॉडी के पास पहुँचता है। जोएल की डेड बॉडी को देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो वॉलेस के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वॉलेस फिर से उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। जिसके बाद सीन वापस से इन तीनों की तरफ शिफ्ट होता है। ये तीनों कैबिन के पास पहुँचते हैं, जहाँ क्रिस जैसे ही बाइक स्टार्ट करता है कि तभी वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। उस क्रीचर को देखकर बंट ट्रेसी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में इन दोनों को एड मिलता है, जो कि इन्हें अपने साथ ले जाता है। एड इन्हें लेकर अपने कैबिन में पहुँचता है, जहाँ पर ट्रेसी को पता चलता है कि बिली की मौत हो चुकी है। फिर ट्रेसी एड को ये सब रोकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम बंट को देख पाते हैं, जो कि बिली के रूम में अकेला होता है कि तभी उसे ग्रोलिंग सुनाई देती है और वो छुप जाता है। मगर तभी क्रीचर क्रिस को लेकर बिली के रूम में पहुँचता है, जहाँ पर वो बंट को भी पकड़ लेता है, जिसे देखकर एड उस क्रीचर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो एक पिचफोर्क में फंस जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। मगर हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ पर एड के साथ साथ उस क्रीचर को भी दर्द महसूस होता है, जिससे एड समझ जाता है कि वो और क्रीचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हैगिस ने एड के ब्लड से ही उसे जिंदा किया था। वहीं अब वो क्रीचर ट्रेसी को भी पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, एड अपनी कार से एक गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है और वहीं पर गिर जाता है। और क्योंकि एड और वो क्रीचर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए एड के साथ साथ वो क्रीचर भी गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग सोचते हैं कि वो क्रीचर मर गया। लेकिन तभी हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि एड अभी भी जिंदा है, यानी इसका मतलब वो क्रीचर अभी भी मरा नहीं है। तभी क्रीचर बंट को पकड़ लेता है और एड ट्रेसी को उसे मारने के लिए उकसाता है, इसलिए काफी सोचने के बाद ट्रेसी एड पर शूट कर देती है और फाइनली एड और वो क्रीचर दोनों मारे जाते हैं। जिसके बाद पंपकिन हेड की बॉडी में खुद से आग लग जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म